ये साइंस है, ये अडेप्टेशन है और ये सीटेट के डायरेक्ट मार्क्स हैं। पर ये सब समझने के लिए चलो रिवाइंड करते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ईवीएस पढ़ते वक्त अक्सर एक सवाल दिमाग में आता है, भाई असम में घर बांस के खंभों पर क्यों है, राजस्थान में दीवारें इतनी मोटी क्यों, मतलब हर जगह सब कुछ इतना अलग अलग क्यों है। एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक तरफ बर्फीले इलाके में रहने वाला एस्किमो और दूसरी तरफ राजस्थान के तपते रेगिस्तान में रहने वाला किसान। क्या इन दोनों का घर एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और इसी कभी नहीं में छिपा है ईवीएस का सबसे बड़ा राज। इससे हम कहते हैं द गोल्डन रूल ऑफ अडेप्टेशन। सीधी साधी भाषा में किसी भी जगह का मौसम कैसा है, वहाँ की जमीन कैसी है और वहाँ पर आसानी से क्या सामान मिलता है, बस यही चीजें तय करती हैं कि वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनेंगे और कैसे घर बनाएंगे। बस इस एक लाइन को समझ लिया तो समझो ईवीएस का ये पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कपड़ों की बात करते हैं। देखिए, हमारे कपड़े सिर्फ फैशन नहीं है, ये तो प्योर फिजिक्स है। हर कपड़े के पीछे गहरा वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है। जैसे गर्मियों में हम हल्के रंग के सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? इसके दो कारण हैं। पहला, हल्का रंग सूरज की ज्यादातर गर्मी को वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और दूसरा, सूती कपड़ा पसीना सोखता है और हवा को आसानी से आने जाने देता है, जिससे शरीर ठंडा रहता है। वहीं सर्दियों में कहानी बिल्कुल उलट है। गहरे रंग के ऊनी कपड़े गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। और सबसे जरूरी बात, ऊन जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, मतलब ऊष्मा का कुचालक। ये शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, क्योंकि ऊन के रेशों के बीच हवा फंस जाती है जो गर्मी को ट्रैप कर लेती है। तो अगली बार जब कोई सर्दियों में गहरा स्वेटर पहने तो याद रखना, वो सिर्फ गर्म नहीं हो रहा, वो फिजिक्स के नियमों को फॉलो कर रहा है। और बरसात के मौसम का क्या? तब हम सिंथेटिक कपड़े चुनते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर। इसका लॉजिक तो और भी सिंपल है। ये कपड़े पानी बहुत कम सोखते हैं और इसीलिए झटपट सूख जाते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही साइंस हमारे पारंपरिक कपड़ों में भी साफ साफ झलकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए वहाँ के लोग लंबा और ढीला ढाला फिरन पहनते हैं। हिमाचल में गर्म ऊनी कोट रिजियो होता है और ठीक इसके उलट केरल की उमस वाली गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए सफेद मुंडू पहना जाता है। ये सब सीटीईटी के मैचिंग क्वेश्चंस के लिए गोल्डन की पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब कपड़ों से घरों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लॉजिक कैसे काम करता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, हर घर अपने इलाके के मौसम के एक सवाल का शानदार जवाब होता है। असम को देखते हैं, वहाँ प्रॉब्लम क्या है? बहुत ज्यादा बारिश और बाढ़। अच्छा, वहाँ आसानी से मिलता क्या है? मजबूत बांस। तो सोल्यूशन क्या निकला? जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर घर बनाओ, ताकि बाढ़ का पानी घर के नीचे से निकल जाए और अंदर सब कुछ सुरक्षित रहे। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब यही प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला लॉजिक राजस्थान पे लगाते हैं। यहाँ की प्रॉब्लम, रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी, लोकल मटेरियल मिट्टी और कंटीली झाड़ियाँ। तो समाधान, मिट्टी की बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाओ जो गर्मी को अंदर आने से रोके और छत पर कंटीली झाड़ियाँ डाल दो। इन दीवारों को गोबर से भी लीपा जाता है ताकि कीड़े मकोड़े दूर रहें। देखिए कितना ब्रिलियंट और टिकाऊ सोल्यूशन है। और अब देखिए विज्ञान का एक और कमाल, इग्लू यानी एस्किमो लोगों का बर्फीला घर। सबसे बड़ा सवाल, भाई बर्फ का घर गर्म कैसे रखता है? जवाब है फंसी हुई हवा। बर्फ के टुकड़ों के बीच जो हवा फंस जाती है वो एक इंसुलेटर का काम करती है, ठीक वैसा ही जैसा हमने ऊनी कपड़ों में देखा था। ये हवा शरीर और लैंप की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। है ना कमाल के बात? अब कुछ खास नामों पर ध्यान देना है जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पूरी कहानी है। जैसे एस्किमो लोग गर्मियों में अपने बर्फीले इग्लू छोड़कर जानवरों की खाल से बने टेंट टूपिक में चले जाते हैं। अमेरिका के रेड इंडियंस बाइसन की खाल से बने कोन जैसे टेंट टिपी में रहते हैं। अफ्रीका में मसाई जनजाति घास की झोपड़ियां बनाती है जिन्हें क्राल कहते हैं। और अपने भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में अर्ज नाम के ढोल जैसे घर मिलते हैं। इन नामों को उनकी जनजाति और जगह से जोड़कर याद रखना है। चलिए अब आते हैं सीटेट स्मार्ट जोन में। यहाँ हम सिर्फ कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे ताकि मार्क्स पक्के हो जाए। ये है रैपिड फायर रिवीजन, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा।
तो सबसे जरूरी बात है इन कीवर्ड्स को आपस में जोड़ना। असम मतलब बांस के खंभे 10-12 फीट, राजस्थान मतलब मोटी मिट्टी की दीवारें, इग्लू मतलब फंसी हुई हवा, ट्रैप्ड एयर इंसुलेशन, ऊन मतलब हीट का पुअर कंडक्टर, सूते मतलब पसीना सोखना, और केरल मतलब गर्मी से बचने के लिए सफेद कपड़े। बस ये मैचिंग अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। और हाँ, सीटेट में पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र भी बहुत जरूरी है। ईवीएस सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? रटाना नहीं बल्कि महसूस कराना। बच्चों को असली चीजें दिखाकर सिखाना चाहिए। उन्हें अलग अलग तरह के घर दिखाने के लिए फील्ड ट्रिप पर ले जाना चाहिए। एक टीचर के तौर पर किताबों में घर दिखाने के बजाय बच्चों को पास की किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाना या मिट्टी से मॉडल बनाने को कहना कहीं ज्यादा असरदार होगा। लर्निंग बाय डूइंग इज द की। अगर ये गोल्डन रूल और प्रॉब्लम सॉल्यूशन का लॉजिक पकड़ लिया है तो यकीन मानिए ईवीएस का जो चैप्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता था अब वो सबका फेवरेट बन गया है। चलिए अब फटाफट कुछ एमसीक्यू से खुद को टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, कौन सा राज्य 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बने घरों के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही, असम। दूसरा सवाल, राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं? एकदम सही, ताकि गर्मी अंदर न आ सके। एक्सीलेंट। और आखिरी सवाल, ऊनी कपड़े हमें सर्दियों में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा की कुचालक यानी